मास्टरी, सफलता की सर्वोच्च कुंजी। दुनिया में कुछ ही लोग असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं और उनमें एक खास पैटर्न देखने को मिलता है। वे सभी अपनी कला, अपने कौशल या अपने क्षेत्र में मास्टर बनते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी इसी रहस्य को उजागर करती है कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। इस किताब में इतिहास के महानतम दिग्गजों लियोनार्डो दा विंची, चार्ल्स डार्विन, टॉमस एडिसन और अन्य महान हस्तियों के जीवन से सीखकर यह बताया गया है कि मास्टरी केवल जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार अभ्यास, धैर्य और सीखने की गहरी ललक से इसे हासिल किया जा सकता है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जुनून की पहचान करें, सही मेंटर का चुनाव करें और एक गहन अभ्यास प्रक्रिया अपनाकर किसी भी क्षेत्र में बेजोड़ निपुणता प्राप्त करें। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ असाधारण करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगी। और इसी मास्टरी को आसान भाषा में समझाने के लिए हिंदी ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आया है इस किताब का विस्तृत ऑडियो सारांश। हमारी कोशिश यही है कि हम ज्ञान को सरल और रोचक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि आप बिना पूरी किताब पढ़े भी उसके सबसे महत्वपूर्ण विचारों को आत्मसात कर सकें। हिंदी ऑडियो बुक चैनल का मकसद यही है कि हम बेहतरीन किताबों का सार आपके कानों तक पहुंचाएं, जिससे आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकें। चाहे वह सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके हो या फिर महान विचारकों की सीख। अध्याय 1, अपनी पुकार की खोज करें। जीवन का कार्य। हर इंसान के भीतर एक विशेष क्षमता छिपी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कभी पहचान ही नहीं पाते। वे पूरी जिंदगी किसी और के बताए रास्ते पर चलते रहते हैं और अंत में अफसोस करते हैं कि उन्होंने अपनी असली काबिलियत को कभी पहचाना ही नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप जीवन में सफलता और संतोष चाहते हैं, तो आपको अपने वास्तविक जुनून को खोजना होगा, क्योंकि यही जुनून आपको असली मास्टरी तक पहुंचाएगा। बचपन में हम स्वाभाविक रूप से कुछ चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। कोई पेंटिंग में खो जाता है, तो कोई मशीनों को खोलकर देखने में आनंद लेता है। कोई घंटों किताबों में डूबा रहता है, तो कोई लोगों से बातें करने में सबसे ज्यादा सहज महसूस करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज और परिवार की उम्मीदें हमें अपनी असली रुचियों से दूर कर देती है। माता पिता और रिश्तेदार हमें एक ऐसी राह चुनने के लिए प्रेरित करते हैं जो सुरक्षित लगे, जिस पर चलकर हम एक स्थिर नौकरी या आमदनी हासिल कर सकें। लेकिन क्या वाकई यह सुरक्षित रास्ता हमारे लिए सबसे सही है? समाज अक्सर हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि सफल वही होते हैं जो किसी फिक्स्ड करियर को चुनते हैं और उसी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम अपनी स्वाभाविक प्रतिभा और जुनून को पहचानकर उस पर काम करते हैं। जब हम वही काम करते हैं जिसमें हमारी आत्मा बसी होती है, तो हम खुद भी आनंदित होते हैं और दूसरों के लिए भी कुछ नया और अनमोल योगदान दे पाते हैं। इसीलिए मास्टरी की राह पर पहला कदम यह है कि हम अपनी वास्तविक रुचि को पहचानें और उसके अनुरूप अपने जीवन की दिशा तय करें। अपने वास्तविक जुनून की पहचान कैसे करें? पहली बचपन की रुचियों को याद करें। जब आप छोटे थे, तब आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा मजा आता था? क्या आप घंटों पेंटिंग बनाते थे? क्या आपको कहानियां लिखने में मजा आता था? या फिर आप अकेले बैठकर चीजों को जोड़ने और बनाने में घंटों लगे रहते थे? बचपन की ये आदतें आपके स्वाभाविक जुनून की ओर इशारा करती हैं। 2, अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को समझें। क्या आप लिखने में अच्छे हैं या लोगों से बातचीत करना आपको पसंद है? आपके स्वाभाविक गुण ही आपको आपकी राह दिखा सकते हैं। तीसरा, ध्यान दें कि आप किस काम में समय भूल जाते हैं। अगर कोई ऐसा काम है जिसे करते समय आपको समय का एहसास ही नहीं होता, तो यह संकेत है कि वही काम आपके लिए सही हो सकता है। चौथे, लोगों की राय को नजरअंदाज करें। समाज और परिवार आपको एक सुरक्षित करियर चुनने की सलाह देंगे, लेकिन आपको वो चुनना चाहिए जो आपको भीतर से जिंदा महसूस कराए। जुनून को अपने करियर में कैसे बदलें? कई लोग ये सोचते हैं कि जुनून सिर्फ एक शौक होता है,
और इसे करियर में बदलना संभव नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप किसी चीज में महारत हासिल कर लेते हैं तो वही जुनून आपको करियर और कमाई दोनों दे सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप धीरे धीरे लेकिन लगातार उस दिशा में आगे बढ़ें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, हो सकता है लोग आपके फैसले पर सवाल उठाएं, लेकिन याद रखें कि हर महान मास्टर की यात्रा ऐसे ही शुरू होती है। अगर आपको किसी क्षेत्र में दिलचस्पी है तो आपको उसमें गहराई से सीखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, उस क्षेत्र में पहले से सफल लोगों को फॉलो करना चाहिए और अगर संभव हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति को अपना मेंटर बनाना चाहिए ताकि आपको सही दिशा मिल सके। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि अपनी सच्ची कॉलिंग को पहचानें और उस पर पूरी तरह समर्पित हो जाएं। जब आप अपनी वास्तविक रुचि के अनुसार काम करेंगे तो न सिर्फ आपको उसमें आनंद मिलेगा बल्कि आप उसमें असाधारण रूप से सफल भी होंगे। अध्याय 2, मेंटरशिप का महत्व, सही मार्गदर्शन की शक्ति। जब हम किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो शुरुआत में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही दिशा क्या है, कौन सा तरीका हमें सबसे तेज आगे बढ़ा सकता है। यही वह समय होता है जब एक अच्छे मेंटर की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर महान व्यक्ति के पीछे किसी न किसी मेंटर का हाथ रहा है। मेंटर वह व्यक्ति होता है जो पहले ही उस रास्ते से गुजर चुका होता है जिस पर हम अभी अभी कदम रख रहे हैं। उसके पास अनुभव का खजाना होता है जिससे हम सही सीख ले सकते हैं। अगर हमारे पास कोई अच्छा मार्गदर्शक हो तो हम गलतियां करने में और समय बर्बाद करने में बच सकते हैं। मेंटर क्यों जरूरी होता है? पहला, अनुभव से सीखने का मौका मिलता है। एक मेंटर पहले ही उन गलतियों से गुजर चुका होता है जो हमें करने की जरूरत नहीं है। उसकी सीख हमें जल्दी और सही तरीके से आगे बढ़ने में मदद करती है। दूसरे, मेंटर हमें आत्मविश्वास देता है। जब हमारे पास कोई अनुभवी व्यक्ति होता है तो वह हमें मोटिवेट करता है, हमारे डर और शक को दूर करता है और बताता है कि कौन सा कदम सही रहेगा। तीसरे, मेंटर हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है। जब हम खुद से सीखते हैं तो हमारी सोच सीमित होती है, लेकिन जब हम किसी एक्सपर्ट से सीखते हैं तो हमारी सोच गहरी और व्यापक हो जाती है। चौथा, गलत फैसलों से बचाता है। गलतियां हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन कई बार गलत फैसले हमें सालों पीछे भी धकेल सकते हैं। एक मेंटर हमें गलत रास्तों से बचाने में मदद करता है। मेंटर को कैसे चुने? हर मेंटर अच्छा नहीं होता। हमें सही व्यक्ति को मेंटर के रूप में चुनना चाहिए जो हमारे लक्ष्य और जुनून को समझे। कुछ जरूरी बातें जो मेंटर को चुनते समय ध्यान में रखनी चाहिए। 1, जिस क्षेत्र में आप मास्टरी चाहते हैं उस क्षेत्र का एक्सपर्ट होना चाहिए। दूसरा, जिसके पास खुद का अनुभव हो, सिर्फ थ्योरी नहीं। तीसरा, जो आपको गाइड करने में रुचि रखता हो, सिर्फ जज करने में नहीं। चौथा, जो खुद भी लगातार सीख रहा हो और आगे बढ़ रहा हो। अगर आपको सीधा मेंटर नहीं मिल रहा तो आप बुक्स, इंटरव्यू और बायोग्राफीज के जरिए भी मेंटरशिप ले सकते हैं। कई बार हमारे रोल मॉडल भी हमारे मेंटर बन सकते हैं। मेंटरशिप को अपनाने का सही तरीका 1, सीखने के लिए विनम्र रहे। अगर आप किसी से सीखना चाहते हैं तो ईगो को दूर करें। हमेशा खुले दिमाग से सीखने की आदत डालें। दूसरे मेंटर्स के सुझावों को फॉलो करें। अगर मेंटर कुछ गाइडेंस दे रहा है तो उसे सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि अप्लाई भी करना है। तीसरे, मेंटर्स के समय की कद्र करें। अगर आपको कोई सीखने का मौका दे रहा है तो उसे बर्बाद ना करें। अपने सवाल सोच समझकर पूछें। चौथे, सीखने के बाद खुद की पहचान बनाएं। मेंटर आपको रास्ता दिखाएगा लेकिन सफर आपको खुद तय करना होगा। इसलिए एक समय के बाद आपको खुद की सोच विकसित करनी होगी। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, अगर आप तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो आपको एक सही मेंटर की जरूरत होगी। एक मेंटर आपको गलत फैसलों से बचाएगा, सही दिशा दिखाएगा और तेजी से सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए हमेशा सीखने की आदत बनाए रखें और सही मेंटर से मार्गदर्शन लेते रहें। यही मास्टरी का सबसे बड़ा रहस्य है। अध्याय 3, गहरी सीखने की कला, असली मास्टरी की नींव।
अगर आप किसी भी क्षेत्र में सच में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको गहरी सीखने, डीप लर्निंग की कला में माहिर होना पड़ेगा। सिर्फ सतही ज्ञान आपको आगे नहीं ले जा सकता। आपको चीजों को गहराई से समझना होगा, उन पर लगातार अभ्यास करना होगा और हर पहलू को जानने की जिज्ञासा रखनी होगी। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर मास्टर बनने की प्रक्रिया में एक अप्रेंटिसशिप यानी प्रशिक्षण का दौर होता है। यह वह समय होता है जब आप एक सीखने वाले छात्र के रूप में गहराई से ज्ञान हासिल करते हैं। यही वह दौर होता है जब आपकी काबिलियत असल में निखरती है। गहरी सीखने के 3 चरण। 1, नकल करने का चरण, ऑब्जर्वेशन फेज। शुरुआती दौर में आपको किसी भी क्षेत्र में मौलिकता की चिंता नहीं करनी चाहिए। पहले आपको सीखना होगा, देखना होगा और नकल करनी होगी। जैसे कोई बच्चा बोलने से पहले सुनता और दोहराता है, वैसे ही आपको भी अपने क्षेत्र के मास्टर्स को ध्यान से देखना और उनकी रणनीतियों को समझना होगा। दूसरा, अभ्यास का चरण, प्रैक्टिस फेज। जब आप बेसिक्स समझ लेते हैं तो अब आपको लगातार अभ्यास करना होगा। इसी प्रक्रिया में आपकी गलतियां सामने आएंगी और आप धीरे धीरे सुधार कर पाएंगे। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही तेजी से आप कुशल बनेंगे। इस दौर में आपको धैर्य और अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तीसरा, इनोवेशन का चरण, क्रिएटिविटी फेज। जब आप किसी स्किल में महारत हासिल कर लेते हैं तब आप नए तरीके और इनोवेशन ला सकते हैं। अब आप अपनी खुद की स्टाइल। अध्याय 4, सामाजिक बुद्धिमत्ता, लोगों को पढ़ने और समझने की कला। सिर्फ तकनीकी स्किल्स या ज्ञान होना ही मास्टरी की राह पर आगे बढ़ने के लिए काफी नहीं है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस भी विकसित करनी होगी। यानी आपको यह सीखना होगा कि लोग कैसे सोचते हैं, वे किस तरह से व्यवहार करते हैं और उनके इरादे क्या होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि कई प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे लोगों को समझने और उनके साथ तालमेल बैठाने में कमजोर होते हैं। वे अपने क्षेत्र के मास्टर तो बन जाते हैं, लेकिन अगर वे दूसरों के साथ सही तरीके से जुड़ नहीं पाते तो वे अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाते। सामाजिक बुद्धिमत्ता क्यों जरूरी है? पहले, लोगों के इरादों को समझने में मदद मिलती है। कई बार लोग जो कहते हैं और जो वास्तव में सोचते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। सामाजिक बुद्धिमत्ता आपको यह समझने में मदद करती है कि किसी का असली इरादा क्या है। दूसरा, बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलती है। अगर आप लोगों के साथ सही तरीके से बातचीत और इंटरेक्ट करना सीख जाते हैं तो आप बेहतर कनेक्शन बना सकते हैं। यही कनेक्शन आपके करियर और पर्सनल लाइफ में आपकी मदद करेंगे। 3, गलतफहमियों से बचा जा सकता है। कई बार हम लोगों के शब्दों को गलत समझ लेते हैं और इससे कन्फ्लिक्ट हो सकता है। सामाजिक बुद्धिमत्ता हमें यह सिखाती है कि कैसे किसी स्थिति को सही नजरिए से समझें और सही तरीके से जवाब दें। चौथी, सफलता की संभावना बढ़ती है। इतिहास में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं वे सिर्फ अपने ज्ञान के कारण सफल नहीं हुए, बल्कि वे लोगों को समझने और उनके साथ सही संबंध बनाने में भी माहिर थे। लोगों को समझने के लिए क्या करें? पहली, सुनने की कला विकसित करें। कई बार हम सिर्फ अपनी बात कहने पर ध्यान देते हैं और सामने वाले को सही से सुनते ही नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को गहराई से सुनने की आदत डालेंगे तो आप उन्हें बेहतर समझ पाएंगे। दूसरी, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखें। लोग सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ बताते हैं। उनके हाव भाव, उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस और उनके हाथों की हरकतें यह इशारा कर सकती है कि वे वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। तीसरी, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाएं। अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना और दूसरों की भावनाओं को समझना सीख जाएंगे तो आप किसी भी स्थिति में बेहतर निर्णय ले पाएंगे। चौथे, लोगों की पर्सनालिटी टाइप को पहचानें। हर इंसान अलग तरीके से सोचता और व्यवहार करता है। अगर आप लोगों के स्वभाव को समझ लेंगे तो आप उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। पांचवा, ड्रामा और नेगेटिव लोगों से बचें। कुछ लोग हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना जरूरी है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक,
अगर आप सिर्फ तकनीकी ज्ञान पर ध्यान देंगे और लोगों को समझने की कला नहीं सीखेंगे, तो आप मास्टरी की राह में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सामाजिक बुद्धिमत्ता एक सीक्रेट स्किल है जो आपको करियर और लाइफ दोनों में आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसलिए लोगों को पढ़ना, समझना और उनके साथ तालमेल बैठाना सीखें। यही सफलता का असली राज है। अध्याय 5, सहज रचनात्मकता। अपने अंदर के जीनियस को जगाएं। कई लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ कलाकारों, लेखकों या म्यूजिशियंस के लिए होती है, लेकिन सच यह है कि हर फील्ड में क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सहज रचनात्मकता, नेचुरल क्रिएटिविटी को अपनाना होगा। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि क्रिएटिव लोग जन्म से अलग नहीं होते, बल्कि वे खुद को एक्सप्लोर करने और नए आइडियाज पर काम करने का साहस रखते हैं। वे नए नजरिए से चीजों को देखते हैं और उन्हें नई दिशा में ले जाते हैं। यही क्रिएटिव माइंडसेट आपको भी अपनाना होगा। क्रिएटिविटी का असली मतलब क्या है? पहले नए दृष्टिकोण से सोचना। सिर्फ बेसिक सीखना काफी नहीं है, बल्कि आपको चीजों को एक नए तरीके से देखने की आदत डालनी होगी। यही नया नजरिया आपको भीड़ से अलग बनाता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट करने का साहस रखना। क्रिएटिव लोग डरते नहीं हैं, बल्कि वे अलग अलग तरीकों को आजमाने में विश्वास रखते हैं। वे फेल होने से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर असफलता एक नया सबक देती है। तीसरे, बच्चों जैसी जिज्ञासा बनाए रखना। बच्चे हर चीज को गहराई से जानने और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। यही खोजने और सीखने की भावना क्रिएटिव माइंड को विकसित करती है। चौथे, पुराने ज्ञान को जोड़कर नया बनाना। नए आइडियाज कहीं से अचानक पैदा नहीं होते, बल्कि वे पुरानी जानकारियों को जोड़कर एक नई दिशा में विकसित होते हैं। इसलिए जितना ज्यादा आप सीखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाएं? पहला, सवाल पूछने की आदत डालें। हर चीज को जैसा है वैसा ही मानने की बजाय उसके पीछे की लॉजिक और गहराई को समझने की कोशिश करें। दूसरी, डिसिप्लिन के साथ फ्रीडम अपनाएं। क्रिएटिविटी सिर्फ फ्रीडम से नहीं आती, बल्कि उसे अनुशासन और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नया सोचें और कुछ नया ट्राई करें। तीसरे, फेलियर को अपनाएं। अगर आप गलतियां करने से डरेंगे, तो आप कभी क्रिएटिव नहीं बन पाएंगे। हर गलती एक नया रास्ता दिखाती है। चौथे, अलग अलग क्षेत्रों से सीखें। सिर्फ अपनी फील्ड तक सीमित न रहें। म्यूजिक, साइकोलॉजी, साइंस, बिजनेस, आर्ट्स, हर जगह से कुछ नया सीखें। इससे आपका दिमाग नए कनेक्शन बनाने में माहिर हो जाएगा। पांचवा, मेडिटेशन और अकेले समय बिताएं। दिमाग को शांत और केंद्रित करने के लिए मेडिटेशन करें। क्रिएटिविटी कई बार अकेले में सोचने और खुद से बातचीत करने से आती है। अगर आप सफल और मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको क्रिएटिविटी को अपनाना होगा। आपको चीजों को नई नजर से देखना, एक्सपेरिमेंट करना और नए आइडियाज को विकसित करना सीखना होगा। यही सहज रचनात्मकता आपको दूसरों से अलग और सबसे आगे बनाएगी। अध्याय 6, सामाजिक बुद्धिमत्ता। लोगों को पढ़ने और समझने की कला। किसी भी फील्ड में मास्टरी पाने के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स या नॉलेज ही काफी नहीं होती। आपको लोगों को समझने और उनसे सही तरीके से इंटरैक्ट करने की कला भी आनी चाहिए। यही कला सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस कहलाती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर आप दूसरों के इरादों, भावनाओं और व्यवहारों को समझने में माहिर है, तो आप अपनी जर्नी में आने वाली हर बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं। सामाजिक बुद्धिमत्ता क्यों जरूरी है? कई लोग अपने करियर में बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे लोगों के साथ सही तरीके से नहीं जुड़ पाते। दूसरी ओर, कुछ लोग ज्यादा स्किल्ड न होते हुए भी सिर्फ अपनी सोशल स्किल्स की वजह से सफलता हासिल कर लेते हैं। इसका कारण है कि वे लोगों को पढ़ना, उनके इमोशंस को समझना और सही तरीके से कम्युनिकेशन करना जानते हैं। सामाजिक बुद्धिमत्ता के दो मुख्य पक्ष। पहली, सीधी बुद्धिमत्ता, डायरेक्ट इंटेलिजेंस। इसमें दूसरों के इरादों, झूठ, सच्चाई और इमोशंस को पहचानने की क्षमता आती है। जब आप बिना बोले ही लोगों की सोच और भावनाओं को समझने लगते हैं, तो आपको एक एडवांटेज मिलता है। दूसरी, गहरी बुद्धिमत्ता।
डीप इंटेलिजेंस। इसमें आप लोगों के लंबे समय के व्यवहार, उनकी पर्सनालिटी और पैटर्न्स को समझने की क्षमता हासिल करते हैं। इससे आप लोगों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और उनके साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। लोगों को समझने के लिए किन बातों का ध्यान रखें? पहली, बॉडी लैंग्वेज पढ़ें। लोग हमेशा अपनी बात शब्दों से नहीं कहते, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स बहुत कुछ बताते हैं। दूसरों की बात ध्यान से सुने। सिर्फ बोलने से ज्यादा जरूरी है कि आप सामने वाले की बात को सही से समझें। तीसरा, इमोशनल कंट्रोल रखें। अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आप दूसरों के इमोशंस को भी सही से नहीं समझ पाएंगे। चौथे, लोगों की परफॉर्मेंस और बिहेवियर को एनालाइज करें। जब आप समझेंगे कि लोग किन सिचुएशंस में कैसा रिएक्ट करते हैं, तो आप पहले से ही उनके मूव्स को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। पांचवा, दूसरों के नजरिए से सोचें। सिर्फ अपनी नजर से देखने के बजाय दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचें। इससे आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सामाजिक बुद्धिमत्ता को कैसे बढ़ाएं? 1, हर इंसान को एक केस स्टडी की तरह देखें। लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और समझें कि वे किन चीजों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरे लोगों के साथ ज्यादा बातचीत करें। जब आप अलग अलग टाइप के लोगों से मिलेंगे तो आपको उनकी पर्सनालिटी और बिहेवियर को समझने में आसानी होगी। तीसरे, नेगेटिव लोगों से बचें। ऐसे लोग जो हमेशा ड्रामा क्रिएट करते हैं या दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनसे दूरी बनाएं। चौथा, हमेशा विनम्र रहें। लोग उन्हीं के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो इज्जत और समझदारी से पेश आते हैं। पांचवा से, हाव भाव और शब्दों में तालमेल रखें। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से मेल नहीं खाती तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर आप सिर्फ अपनी स्किल्स पर फोकस करेंगे और लोगों को समझना नहीं सीखेंगे तो आपको ग्रोथ में मुश्किल होगी। सामाजिक बुद्धिमत्ता वो ताकत है जो आपको न सिर्फ सफल बल्कि एक प्रभावशाली लीडर भी बना सकती है। इसलिए लोगों को पढ़ना और समझना सीखें, तभी आप असली मास्टरी की तरफ बढ़ेंगे। आपने मास्टरी की इस जर्नी में हर उस महत्वपूर्ण स्टेप को समझा जो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए जरूरी है। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में बताया है कि हर इंसान के अंदर मास्टरी हासिल करने की क्षमता होती है, बस उसे सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी स्किल, करियर या पैशन में मास्टरी पाना चाहते हैं तो आपको समर्पण, धैर्य और सही माइंडसेट को अपनाना होगा। ये एक धीमी लेकिन पक्की प्रक्रिया है जहां आपको हमेशा सीखते रहना, खुद को बेहतर बनाना और अपने अंदर के जीनियस को पहचानना होगा। यही वो सफर है जो आपको आम इंसानों से अलग और एक असली मास्टर बनाएगा। मास्टरी का असली सबक: 1, अपने पैशन को पहचानें, वही करें जो आपको अंदर से खुश और जिंदा महसूस कराए। दूसरी, मेंटरशिप का सही इस्तेमाल करें। सही गाइडेंस के बिना सफर मुश्किल हो सकता है। 3, गहरी प्रैक्टिस अपनाएं। सिर्फ काम करने से कोई मास्टर नहीं बनता। स्मार्ट वर्क और लगातार सुधार जरूरी है। चौथा, क्रिएटिविटी को अपनाएं। अपनी सोच को खुला रखें, नए आइडियाज और इनोवेशन को जगह दें। पांचवें, लोगों को समझें और सही तरीके से जुड़ें। सामाजिक बुद्धिमत्ता भी उतनी ही जरूरी है जितनी टेक्निकल स्किल्स। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर और भी बेहतरीन बुक समरी, इंस्पिरेशनल कहानियां और मोटिवेशनल कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। हमारा मकसद यही है कि हर वो ज्ञान जो सिर्फ किताबों में बंद है, उसे आसान भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर नई ऑडियो बुक समरी आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको ये समरी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। याद रखें, सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जो सीखना छोड़ देता है वो बढ़ना भी छोड़ देता है। इसी सोच के साथ हिंदी ऑडियो बुक चैनल आपको नई समरीज, नए आइडियाज और नई सीख के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी मास्टरी की जर्नी को जारी रखिए।